ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हाइब्रिड हमला, मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। तल अबीब और हीफा को निशाना बनाया गया। 3 इसराइली हलाक, तल अबीब और हीफा में सायरन बच गए। हीफा में खतरे के पेश नज़र तमाम रिफाइनरीज बंद। ईरानी हमलों में अब तक हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई। 400 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरानी पास दौरान इनकलाब का इसराइल के खिलाफ जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल करने का ऐलान कहा। इसराइल के खिलाफ आइंदा कार्रवाइयाँ ज़्यादा तबाहकुन, शदीद और फैसलाकुन होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल अपने हदाफ पर लगे। पास दौरान इनकलाब के सबरा के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी का कहना है कि तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। ज़रूरत पड़ी तो बहुत सा जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। उधर इसराइल का फिर ईरान पर हमला, तेहरान में ज़ोरदार धमाके सुने गए। ईरान का तबरेज़ के करीब इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को निशाना बनाने का इशारा। टीवी इंटरव्यू में बोले कि आयतुल्लाह की हुकूमत ही मसले की जड़ है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की कोशिशें खत्ते के लिए खतरा हैं। आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल से ईरान इसराइल तनाज़ा बढ़ेगा नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएगा। ईरान इस जंग में इसराइल को न्यूक्लियर वॉर के दहाने पर लाना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी शहरियों को फौरी तेहरान खाली करने की वार्निंग। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। कई बार कह चुके हैं कि ईरान को मुआहदे पर दस्तखत कर देने चाहिए। इंसानी जानों का ज़िया बहुत शर्म की बात है। बरतानी वज़ीर आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि सब जानते हैं इसराइल बहुत अच्छा कर रहा है। यकीनी बनाने जा रहे हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हों। और पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत से होनी फोर्सेस का हमला UN चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि खतरनाक कशीदगी से खत्ते में अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। इसराइल की ईरान के खिलाफ जाहरियत रोकना होगी। मशरिक़ वुस्ता को जौहरी हथियारों से पाक इलाका बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मिस्र, उर्दन, अलजज़ायर, बहरीन और दीगर ममालिक की मुश्तरका एलामिया की तौसीक़। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हाइब्रिड हमला, मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। तल अबीब और हीफा को निशाना बनाया गया। 3 इसराइली हलाक, तल अबीब और हीफा में सायरन बच गए। हीफा में खतरे के पेश नज़र तमाम रिफाइनरीज बंद। ईरानी हमलों में अब तक हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई। 400 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरानी पास दौरान इनकलाब का इसराइल के खिलाफ जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल करने का ऐलान कहा। इसराइल के खिलाफ आइंदा कार्रवाइयाँ ज़्यादा तबाहकुन, शदीद और फैसलाकुन होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल अपने हदाफ पर लगे। पास दौरान इनकलाब के सबरा के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी का कहना है कि तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। ज़रूरत पड़ी तो बहुत सा जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। उधर इसराइल का फिर ईरान पर हमला, तेहरान में ज़ोरदार धमाके सुने गए। ईरान का तबरेज़ के करीब इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को निशाना बनाने का इशारा। टीवी इंटरव्यू में बोले कि आयतुल्लाह की हुकूमत ही मसले की जड़ है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की कोशिशें खत्ते के लिए खतरा हैं। आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल से ईरान इसराइल तनाज़ा बढ़ेगा नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएगा। ईरान इस जंग में इसराइल को न्यूक्लियर वॉर के दहाने पर लाना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी शहरियों को फौरी तेहरान खाली करने की वार्निंग। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। कई बार कह चुके हैं कि ईरान को मुआहदे पर दस्तखत कर देने चाहिए। इंसानी जानों का ज़िया बहुत शर्म की बात है। बरतानी वज़ीर आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि सब जानते हैं इसराइल बहुत अच्छा कर रहा है। यकीनी बनाने जा रहे हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हों। और पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत से होनी फोर्सेस का हमला UN चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि खतरनाक कशीदगी से खत्ते में अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। इसराइल की ईरान के खिलाफ जाहरियत रोकना होगी। मशरिक़ वुस्ता को जौहरी हथियारों से पाक इलाका बनाने की ज़रूरत है।
पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मिस्र, उर्दन, अलजायर, बहरीन और दीगर ममालिक की मुश्तरका एलामिया की तौसीक। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हाइब्रिड हमला, मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। तल अबीब और हीफा को निशाना बनाया गया। 3 इसराइली हलाक, तल अबीब और हीफा में सायरन बच गए। हीफा में खतरे के पेश नज़र तमाम रिफाइनरीज बंद। ईरानी हमलों में अब तक हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई। 400 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरानी पास दौरान इनकलाब का इसराइल के खिलाफ जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल करने का ऐलान कहा। इसराइल के खिलाफ आइंदा कार्रवाइयाँ ज़्यादा तबाहकुन, शदीद और फैसलाकुन होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल अपने हदाफ पर लगे। पास दौरान इनकलाब के सबरा के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी का कहना है कि तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। ज़रूरत पड़ी तो बहुत सा जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। उधर इसराइल का फिर ईरान पर हमला, तेहरान में ज़ोरदार धमाके सुने गए। ईरान का तबरेज़ के करीब इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने का इशारा। टीवी इंटरव्यू में बोले कि आयतुल्लाह की हुकूमत ही मसले की जड़ है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की कोशिशें खत्ते के लिए खतरा हैं। आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल से ईरान इसराइल तनाज़ा बढ़ेगा, नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएगा। ईरान इस जंग में इसराइल को न्यूक्लियर वॉर के दहाने पर लाना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी शहरियों को फौरी तेहरान खाली करने की वार्निंग। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। कई बार कह चुके हैं कि ईरान को मुआहदे पर दस्तखत कर देने चाहिए। इंसानी जानों का ज़िया बहुत शर्म की बात है। बरतानी वज़ीर आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि सब जानते हैं इसराइल बहुत अच्छा कर रहा है, यकीनी बनाने जा रहे हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हों। और पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत से होनी फोर्सेस का हमला UN चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि खतरनाक कशीदगी से खत्ते में अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। इसराइल की ईरान के खिलाफ जाहरियत रोकना होगी। मशरिक़ वस्ता को जौहरी हथियारों से पाक इलाका बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मिस्र, उर्दन, अलजायर, बहरीन और दीगर ममालिक की मुश्तरका एलामिया की तौसीक। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हाइब्रिड हमला, मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। तल अबीब और हीफा को निशाना बनाया गया। 3 इसराइली हलाक, तल अबीब और हीफा में सायरन बच गए। हीफा में खतरे के पेश नज़र तमाम रिफाइनरीज बंद। ईरानी हमलों में अब तक हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई। 400 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरानी पास दौरान इनकलाब का इसराइल के खिलाफ जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल करने का ऐलान कहा। इसराइल के खिलाफ आइंदा कार्रवाइयाँ ज़्यादा तबाहकुन, शदीद और फैसलाकुन होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल अपने हदाफ पर लगे। पास दौरान इनकलाब के सबरा के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी का कहना है कि तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। ज़रूरत पड़ी तो बहुत सा जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। उधर इसराइल का फिर ईरान पर हमला, तेहरान में ज़ोरदार धमाके सुने गए। ईरान का तबरेज़ के करीब इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने का इशारा। टीवी इंटरव्यू में बोले कि आयतुल्लाह की हुकूमत ही मसले की जड़ है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की कोशिशें खत्ते के लिए खतरा हैं। आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल से ईरान इसराइल तनाज़ा बढ़ेगा, नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएगा। ईरान इस जंग में इसराइल को न्यूक्लियर वॉर के दहाने पर लाना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी शहरियों को फौरी तेहरान खाली करने की वार्निंग। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। कई बार कह चुके हैं कि ईरान को मुआहदे पर दस्तखत कर देने चाहिए। इंसानी जानों का ज़िया बहुत शर्म की बात है। बरतानी वज़ीर आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि सब जानते हैं इसराइल बहुत अच्छा कर रहा है, यकीनी बनाने जा रहे हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हों। और पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत से होनी फोर्सेस का हमला UN चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि खतरनाक कशीदगी से खत्ते में अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। इसराइल की ईरान के खिलाफ जौहरियत रोकना होगी। मशरिक़ वुस्ता को जौहरी हथियारों से पाक इलाका बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मिस्र, उर्दन, अलजज़ायर, बहरीन और दीगर ममालिक की मुश्तरका एलामिया की तौसीक।